नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के जो प्रमुख स्रोत रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। जो प्रमुख स्रोत रहे हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि नेट का हम जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो दिसंबर में होने वाला है उसी के बारे में। तो इसमें पहला जो क्वेश्चंस रहा है आपका, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, ये कब लिखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नीचे दिया हुआ है कि पेरिप्लस ऑफ द लाल सागर की समुद्री यात्रा, और अज्ञात ग्रीक हैं, इसका कोई अब पता नहीं चला है, और ये यूनानी निवासी था, मिस्र में जाकर रहा था, और निम्नलिखित में से ये सारी चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने की, क्या क्या नहीं की है। तो ये इसमें आपको पता होना चाहिए। और भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जो जगत में है भारत की निर्यात की जाने वाली वस्तु को प्रथम इसमें वर्णन किया गया है, जो यहाँ से बाहर जो जो ले गए उस चीज़ के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, याज्ञवल्क्य की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपारक राजा थे। कहाँ के राजा थे जिन्होंने याज्ञवल्क्य पे लिखी है? वो थे आपके शिलाहार राजवंश से। शिलावंश याज्ञवल्क्य स्मृति और किस किसने लिखी है? विश्वरूप ने, विज्ञानेश्वर, दीपकलिका, अपारक, ये मिताक्षरा, ये सारी की सारी किस किस ने और ने लिखी है भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक टीकाकार लिखा है? ये नीचे वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, नेट में भी क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। इसमें दिया हुआ है कि अपारक दिया हुआ है, मेघातिथि दिया हुआ है, विज्ञानेश्वर दिया हुआ है, विश्वरूप दिया हुआ है। तो कौन कौन से हैं वो? इसमें अपारक हो जाएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएगा, और क्योंकि जो मेघातिथि है इसने मनुस्मृति जो है वो लिखी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इन्होंने आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, मिताक्षरा के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। दूसरे में कहा कारण क्या दिया हुआ है? मिताक्षरा ने ये माना कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होता है। इसमें कथन क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। दोनों सत्य है पर सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान से आपने इसको पढ़ना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गद्य में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु, जो इसमें आपको दिख भी रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। बाकी एक ही है इसमें जो विष्णु स्मृति है, बाकी सारी की सारी क्या है आपके पद्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले भी आ चुका है हरियाणा टेट में भी। मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानूनी पुस्तक पर एक टीका इनमें से किसने लिखा था? तो इसमें ऑलरेडी पहले टिक लगाए हुए, तो आपको लग ही रहा होगा पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से आपने छांटना है, इसमें से कौन कौन से है, सही लगाना है आपने, कब कब लिखी गई है ये। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो D, A, B, C, निरुक्त सब उसके बाद लिखी गई है। फिर आपकी कात्यायन लिखी गई है, फिर आपकी महाभाष्य लिखी गई है, फिर लास्ट में आपकी याज्ञवल्क्य लिखी गई है। तो क्रोनोलॉजिकल लगाना है आपने इसको। क्रोनोलॉजिकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नीचे दिए कथन पढ़ लें, बताना है कि दोनों सही है कि
बाद में पढ़े जा चुके प्राचीन अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। अभिलेखों के लेखन के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईस्वी की 4वीं और 5वीं शताब्दी में किया गया। तो ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है। अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी अभिलेखों में भाषा प्राकृत थी। इंडो आर्यन भाषा कहते थे। सबसे प्राचीन पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख किया गया। दक्षिण भारत में नागार्जुन जैसे स्थानों पर संस्कृत दोनों मिलती है 3वीं और 4वीं शताब्दी में। तो ये सारी चीज़ें सोर्सेज भी हैं। पप्पू सिंह प्रजापत आप देख रहे हैं, वहाँ से ये लिए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंग्यूर और कंग्यूर किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके नाम पता होना चाहिए चीज़ के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञानशी के विख्यात पुस्तक किस संबंधित है? तो ये आपकी क्या बोलता है, हिंदू शास्त्र से लिखा हुआ भी मिला हुआ है कि ये कानून से संबंधित है वगैरह वगैरह। तो अगला है, विषय कानून विषय से संबंधित है। कौन सा पुरातन लेख जो कानून विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। स्मृति विषय में नारायण स्मृति, बृहस्पति कालीन स्मृति में है। ये आपको इसके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला दिया हुआ है, कौन सा बौद्ध जातक है? तो इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, बाबरू भी और दशरथ भी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। निम्न में से कौन सा मनुष्य पर लिखी गई अपनी कृति का कार है? तो ये पहले ऑलरेडी बताया भी है। इसका सही आंसर का मेघातिथि, आगे पहले बताया है। फिर है, मनुष्य का कार नहीं है, कोई ये सायन होगा क्योंकि इसने वेदों पे लिखा हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि भाई वेदों में लिखा, वेदों का टीकाकार किया गया है, ठीक है। तो यह दिया हुआ है इसकी, और इसका प्राचीन भारतीय इतिहास में निम्न में से कथन में कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा ब। इसमें से सिर्फ कौन सा सही है? ब है। ब क्या दिया गया है, मिताक्षा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभाव व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र को संपत्ति का, ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में कौन बता सकते हैं? तो इसका भी आंसर क्या है? 2 है, असत्य है। बाकी ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है, क्योंकि उसने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दिया भी होगा इसमें। ये है, ये आपने याद रखना है, ये कन्फ्यूजन है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें से भी सही बताना है आपने। कौन सा कथन सही है इसमें से? दंत कथाओं के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी इसका सही आंसर है। इसमें जो सही कोटेशन है, राजदेव सदैव दंत कथा भेद नहीं किया है, ये और ये, इसमें डी नहीं होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम छोटे छोटे टॉपिक आपको लाएंगे, दिसंबर के लिए तैयारी होने वाली है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में से ही पहली वीडियो थी, तो उसको आप लगातार इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए दिसंबर में आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।